अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला। ये इतना टेस्टी बनता है ना, इनफैक्ट जो आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाया होगा ना, वो भी इसके आगे फीका लगेगा आपको। बहुत मज़े का बनता है। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने चिकन थाई के पीसेस लिए हुए हैं, बोनलेस आधा किलोग्राम लिया है। प्रेफरेबल यही है कि आप थाई लें, वैसे अगर नहीं है तो फिर आप ब्रेस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं। बोनलेस लेना है आपको। अब आधा कप दही को मैंने छन्नी पर रख दिया था आधे एक घंटे के लिए, और जो गाढ़ा सा दही मिला वो हमने इसमें डाल दिया। और 2 टीस्पून डाल देंगे नींबू का रस। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। पाउडर्ड मसाले डालेंगे। अब कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर अच्छा आएगा टिक्कों का। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। कम से कम आधा घंटा मैरिनेट कर लेंगे। टाइम ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा टाइम भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखिएगा। अब एक पैन में 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। बटर नहीं है तो इसके बिगड़ सकते हैं। और चिकन के पीसेस इसमें इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो मैरिनेट है वो बोल में रह जाए, यानी कि मैरिनेट के साथ मत डालिएगा, वो बाद में यूज़ कर लीजिएगा। एक एक पीस अरेंज करिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद साइड्स बदल दीजिएगा। और फिर अब इसको ढक दीजिएगा और ढक कर पकाइएगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। बीच में 3-4 मिनट के बाद इसको पलट दीजिएगा, साइड्स को टर्न कर दीजिएगा। कुल मिलाकर 10 से 12 मिनट हम इसको पकाएंगे। क्योंकि बोनलेस थाई चिकन पीस है तो बहुत जल्दी गल जाता है, 10-12 मिनट में ही गल जाता है। तो इतनी देर में 90 to 95% चिकन गल जाएगा। लेकिन जो चिकन है काफ़ी पानी रिलीज़ कर देगा, तो हाई फ्लेम करके ना ये जितना भी पानी आपको दिख रहा है इसको आप ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चिकन टिक्का के पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पर कोयले से इसको स्मोक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गैस स्टोव के ऊपर इस तरह की नेट के ऊपर रख कर आप इसको थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं। इस तरह की नेट नहीं है तो चिमटे से पकड़कर आपको एक एक पीस को ग्रिल करना होगा, थोड़ा सा टायरिंग हो जाएगा। तो प्रेफरेबल यही है कि या तो आप नेट यूज़ करें या फिर कोयले से स्मोक कर दें और चिकन को रख दें एक साइड में। अब एक पैन में 1/3 कप के करीब तेल को गरम करके 2-3 छोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और साथ में डालेंगे प्याज। तो एक लार्ज प्याज ली थी मैंने, तकरीबन 3/4 कप फाइन चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा पिंकिश होने लगेगी ना, उस टाइम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और पाउडर्ड मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर। नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे, जिससे कि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मैरिनेट बच गया था ना बोल में हमारे टिक्कों का, तो वो मैरिनेट भी इसी में डाल दीजिएगा। कुछ भी वेस्ट मत करिएगा। तो जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, तो थोड़ा सा मसाला आपके बोल में रह जाएगा, तो वो इसी में डाल लीजिएगा। और खूब अच्छे से इसको भी भून लीजिएगा 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। सिंपली 2 टमाटर लेकर मिक्सी में चला दीजिएगा तो आपका फाइन पेस्ट बन जाएगा। और खूब अच्छे से इसको भी भून लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तेल ऊपर आने लगे ना, इतनी देर के लिए भून लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। और ग्रेवी के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब बटर भी डाला है। आप चाहे तो एकदम लास्ट में भी डाल सकते हैं इसको, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब जो हमने चिकन को पकाकर ग्रिल करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे, यानी कि टिक्का के पीसेस डाल देंगे। और थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, 3-4 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल लेंगे, या फिर जितनी आप डालना प्रेफर करते हो। 3-4 टेबल स्पून सफिशिएंट रहती है। बस अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे, क्योंकि क्रीम डालने के बाद ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है। तो आंच को धीमा रखिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लीजिएगा, अगर आप पसंद करते हैं तो। नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से लोग को पसंद नहीं आती कसूरी मेथी। अब ढक कर इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। एकदम धीमी आंच रखनी है हमें, बस 5 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का मसाला बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी बनता है ये, और बनाने का तरीका आसान सा है। तो बनाकर देखिए, मज़ा आएगा आपको। बहुत टेस्टी लगता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे और गर्मा गर्म इसको रोटी या फिर कुलचे से, बटर नान या फिर नान वगैरह से सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगता है। तो आई होप आपको चिकन टिक्का की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी ग्रेवी के साथ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है।
कोई भी यकीन ही नहीं करेगा। इनफैक्ट जब आप बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को या मेहमानों को सर्व करेंगे ना, हर किसी को यही लगेगा कि आपने इसको बाहर से मंगवाया है। आई होप रेसिपी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कौन से मुल्क और शहर से देखी ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।